कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 जनवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आप ये देखने आए हैं केवल कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। और नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन, लो कांटेक्ट वालों आप भी देख सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है, रीडिंग जनरल होगी, जो आपसे 100% रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है 100% रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, और हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करे। कहीं कहीं पे आपको ये भी लगेगा कि मैम ये कार्ड तो मेरे पार्टनर के लिए निकाले, लेकिन ये एनर्जी मेरी है। वो कार्ड तो मेरी ये निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे पार्टनर की एनर्जी है। तो यस, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी रीडिंग, हाथी पे फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा। और सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम से किसी भी तरीके से अगर आप कर्क राशि है, कैंसर है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मंगल का साल आपके लिए मंगलमयी हो। बजरंग बली के शरण में जरूर जाइएगा, उनसे प्रार्थनाएं जरूर कीजिएगा। स्ट्रेंथ का साल है, एग्रेशन का साल है, एक्शंस का साल है। जो भी चीज़ें 2024 में आपने सोची थी, उनको एक्शन में लाने का समय है अब। ठीक है, पॉजिटिवनेस बनाए रखिएगा। जहाँ पे एक्शन, इनिशिएटिव पॉजिटिव चीज़ों में देखने को मिलेगी, वहीं पे नेगेटिव चीज़ों में भी एग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे, बहुत डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुस्सा बहुत देखने को मिलेगा लोगों में, फाइटिंग अपर लेवल का देखने को मिलेगा, कंप्लीटनेस, एंडिंग्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए डरना नहीं है, बस मंगल का साल है जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, आशा करती हूँ सबके लाइफ में ही अच्छा अच्छा हो, मंगल हो। ठीक है, बजरंग बली के आशीर्वाद से इस साल की शुरुआत कीजिएगा, सब अच्छा अच्छा होगा। और ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ साथ चल रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ने की हमें ताकत मिलती रहे। और उससे ताकत देने के अगर नाम पे बात आती है, तो बजरंग बली से बढ़कर तो और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको जहाँ भी जिस देवी देवता में भी विश्वास हो, कहते हैं कि नए साल की शुरुआत अगर उनके नाम से, उनके आशीर्वाद से किया जाए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से किया जाए, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेंथ जरूर मिलती है हर चीज़ से डील करने के लिए। चलिए देखते हैं कैंसर आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए। कोई भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस चाहिए, करियर प्रिडिक्शन चाहिए, नेम एनालिसिस के लिए चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। न्यू ईयर ऑफर्स में मैंने किसी भी रीडिंग के साथ आपको 2025 की रिपोर्ट मिलेगी, टोटली कंप्लीट, एंड फ्री रेमेडीज़ एंड वास्तु टिप्स भी मिलेंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। आपके पार्टनर ना कंफर्ट जोन में है, वो कहते हैं ना डुअलिटी की तरफ होना, ऐसी से एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मीन्स कि अपना बचाव कर रहे हैं किसी चीज़ से ना, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का यहाँ पे उन्होंने सामना किया है ना, अब इनकी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़, कुछ वक्त के लिए ना सिचुएशन को टाल दिया जाए। वो कहते हैं ना, बिल्ली आंख बंद कर लेती है तो उसे लगता है कि दुनिया उसे नहीं देख रही है। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन असल में ये थोड़ी होता है। होता ये है कि उसने जस्ट अपनी आंखें बंद की होती है, चीजें तो चल ही रही है आसपास। वहीं दूसरी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चुप है, और ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा शोर किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आपके लिए लड़े हैं, अपने लिए लड़े हैं, इस कनेक्शन के लिए लड़े हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे वो बहुत चुप है, क्यों पता है? क्योंकि ये हीलिंग कर रहे हैं। यस, वहीं पे एक और एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जो कि नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट वालों के लिए देख रही हूँ मैं।
आपको लग रहा है ये आपसे भाग रहे हैं, ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन नहीं, ये वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ना इन्हें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। इस टाइम पे ये थोड़ा सा ना, मीन्स बिल्कुल सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, ना कोई एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। अपने फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन भी फेस कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। इनकी तरफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी आएगी, मेक श्योर। बिल्कुल न्यू करियर भी ये स्टार्ट करना चाहते होंगे, इसीलिए भी ये इस टाइम पे आपकी तरफ आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा मीन्स ज़्यादा आपको ये समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि ये कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। तो ये नहीं चाहते कि ये डेली डेली के लड़ाई झगड़े शक सवाल ये सब सुन के अपने काम पे फोकस करें। तो हो सकता है कि कुछ कैंसर साइन के पर्सन उनसे इस बात को डिस्कस भी करे कि मुझे कुछ टाइम का वक्त चाहिए, कुछ टाइम मैं अकेले रहना चाहता हूँ या अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ के पर्सन अगर इन्होंने आपसे कहा हो या कभी पास्ट में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं इनके अकॉर्डिंग हो रही, तो मैं देख पा रही हूँ ये कुछ टाइम के लिए साइलेंट मोड में चले गए होंगे या चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और अब ये अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है या फिर एक कदम ही उससे दूर है। और कुछ के पार्टनर जो बिल्कुल शांत है, आपको ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने आप पे गिव अप कर दिया है, ये छोड़ के भाग गया। कुछ लोगों के साथ तो मैं देख रही हूँ धोखा हुआ है कुछ कैंसर पर्सन के साथ। ठीक है, वो बहुत 20-30% की एनर्जी है। लेकिन कुछ के पार्टनर अगर बिल्कुल चुप है ना, कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो वो अभी उनका भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं। इनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर है। और वहीं पे अगर मैं मैरिज वालों की बात करूं या न्यू लव वालों की बात करूं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ ना एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन जो है, मीन्स कि आपके बोलने से पहले ही काफ़ी सारी बातों को समझ जाते होंगे। यस। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि पहले जितना ही आपको केयर करते थे ना, अब उतना शायद नहीं कर पा रहे हैं। या उतनी आपको बॉन्ड महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, या आपसे भागते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेजर मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। इनका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है। नया नया करियर बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उस पे ही अपना 100% देना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 7 डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1 भी। कैंसर की पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स 1 से 10 के बीच में कैसी रहेगी कैंसर के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्शन तो लेंगे और सीधे शादी का ही प्रस्ताव रखेंगे। मैं देख रही हूं यहाँ पे कैंसर, आपका रिश्ता जो है ना एक स्टेप आगे जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते को 10 साल हो गए हैं,
कुछ कुछ लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, अब आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंगेजमेंट शादी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 10 महीने का समय लगेगा। यस, अगर आप अपनी फैमिली से बात भी करते हैं, लाइक आपके पार्टनर आपको मिलवाएं अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 6 महीने या फिर 10 महीने का समय लगेगा आपके रिश्तों की बात जो भी होगी उसको स्वीकृति मिलने के लिए। कुछ कैंसर्स के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस, दिल से ज़्यादा दिमाग की चलाते हैं आप अपने रिश्ते में। डिसिप्लिन्ड। किसी बात का जवाब मांग सकते हैं आने वाले समय में आपसे। बहुत बार बातों को पूछा होगा लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो इस समय मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके आपसे पूछेंगे, और यह आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई बात आप इनसे पूछेंगे। और हो सकता है यहाँ पे आप कैंसर, आप किसी अथॉरिटी वाले जॉब में काम करते हैं, या फिर आप ऐसी पोस्ट पे है, या आप अपने फैमिली के ऐसे पर्सन हैं, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, जिसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, और आप ऐसे ही किसी को भी या कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते। बचपन से ही आप ऐसे ट्रेंड हुए हैं कि ठीक है, रिश्ता वगैरह अपनी जगह है, दिल लगाना वगैरह अपनी जगह है, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आएगी, लॉन्ग टर्म की आएगी, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट कि आप इनके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको इनके साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी से डिसीजन बनाते हैं, और इस चीज़ से ये नाराज़ नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो सच है जब कैंसर मेरा इतना ख्याल रखता है, पैम्पर करता है, प्यार भरी बातें करता है, ये रूप कैंसर का सच है कि हर डिसीजन में ये प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा दिखाता है या दिखाती है। कभी कभी ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैंसर का ये 2 रूप में से कौन सा रूप सच है। और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी बहुत लंबे समय से, अगर कैंसर नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाले देख रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या आपकी तरफ न्यू कनेक्शन आता मैं देख रही हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस। डेट इंपॉर्टेंट है 18/9/11/10/6। चलिए आउटकम देखते हैं आप। कंप्लीशन, एंडिंग एंड बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पे। एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन। आप देख रहे हैं इस कंपैरिजन का कार्ड मैं दिखाती हूँ आपको, और उसी के नीचे टोटैलिटी का कार्ड भी आया है कि टोटैलिटी मीन्स भी पूर्णता को ही दिखाता है, कि किसी भी चीज़ से ना, किसी भी बात से आप किसी पर्सन को कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक कि अगर आप या आपके पार्टनर मीन्स कैंसर के पर्सन ये सोचते हैं ना कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, उसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, ठीक है, वो उसके लिए ऐसा करता है, वैसा करता है, तो आपको मना किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पतला सा बैम्बू है, यहाँ पे एक मोटा सा पेड़ का तना है। ये दोनों को क्या आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं? इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, तो आपको मना किया जा रहा है कि कंपैरिजन नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे कोई ट्रिगर हो रहा है तो कंपैरिजन वाली चीज़ से हो रहा है। शायद वो आपके सामने बात को ना रखे,
ओके। लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है आपको अपने रिलेशनशिप में। कंपैरिजन अभी अगर चीज़ें सही भी चल रही है ना, और कंपेयरिंग वाला नेचर है आपका या आपके पार्टनर का, तो आने वाले समय में कंपेयरिंग वाले नेचर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसीलिए मैं बोली हूँ कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी, किसी को, चाहे वो आप कर रहे हैं चाहे वो आपका पर्सन कर रहा है। एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे यस, थ्री का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि एक्सपीरियंसिंग को दिखा रहा है कि मीन्स की कंप्लीशन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद डाइवोर्स होने वाला है किसी का, ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास्ट रिश्ते में इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बाद में आप इनकी लाइफ में आए होंगे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो नहीं। शायद हो सकता है आप या कैंसर आप या क्रॉस वॉचर आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं कि जो वो बहुत कोल्ड रहते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, तो उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से शायद इनका एंगर इशू रहा होगा, और झगड़ों की वजह से, गुस्से की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, और अब ये चाहते हैं इस चीज़ को सही करना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों में, कैंसेरियंस में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें एंड होंगी एंड न्यू बिगिनिंग्स होगी। अब बिहेवियर में भी एंडिंग हो सकते हैं कि आप अपने किसी थॉट से निकल रहे हैं, आप अपने किसी पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, एंड सारी चीज़ें नए तरीके से फिर से सोच विचार करना चाहते हैं, न्यूनेस लाना चाहते हैं अपने अंदर। अगर आपको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मेरे इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी रहेगा कि आपके रिश्ते का एक साइकिल पीरियड मतलब कि ख़त्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपने फेस कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। अब ट्रांसफ़र होके, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को फेस करके आपने अब एक न्यूनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी गलतियों को रिपीट ना करने का ठान के अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या इंडिविजुअल तौर पे ही आगे बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन वाली बात को जरूर ध्यान में रखना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विल दिस एवर चेंज? लव मैसेजेस देख रहे हैं हम। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई नीड टू figure myself out, my life is a mess right now। एडवाइस कार्ड देखेंगे कैंसर आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट द राइट टाइम। अगर किसी चीज़ का आप जवाब मांग रहे थे तो अभी बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है, नॉट द राइट टाइम। शायद किसी चीज़ के लिए ये समय सही नहीं है, और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यस, बाय कैंसर।